क्या आपने कभी सोचा है, अगर हमारी जिंदगी में संघर्ष ना हो तो क्या हम मजबूत बन पाएंगे? अगर हर कोई पहली बार में ही सफल हो जाए तो क्या हम अपनी असली ताकत पहचान पाएंगे? आज जो लोग इतिहास में अमर हैं, क्या वो कभी गिरे नहीं थे? क्या वो कभी असफल नहीं हुए थे? या फिर उनकी महानता की शुरुआत उनके फेलियर से हुई थी? अगर आप आज असफल हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप खत्म हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि आप बन रहे हैं, आप तैयार हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जीवन के एक ऐसे विषय में बात करेंगे जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है, असफलता, फेलियर। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर एक इंसान सोशल मीडिया पर सफल दिखाई देता है, लेकिन वो ये नहीं दिखाता कि वो कितनी बार असफल हुआ था और कितनी बार गिरा। अगर घर में कोई फेल हो जाए तो लोग उसकी तुलना करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि क्या हर एक इंसान का रास्ता एक ही होता है। समाज ने हमें जीत में जश्न मनाना तो सिखाया, मगर ये नहीं सिखाया कि हार के बाद हार से सीखना कैसे। संघर्ष कमजोरी की निशानी नहीं है। संघर्ष मानव जीवन के विकास की प्रक्रिया है और महानता संघर्ष के बिना नहीं आती है। फेलियर सिर्फ एक घटना नहीं है, यह एक संकेत है। कारण एक, मेहनत और तैयारी में कमी। कभी कभी हम और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसके कारण हमें फेलियर देखना पड़ता है। कारण दो, दिशा गलत होना। कभी कभी हम मेहनत तो लगातार करते हैं, पर हमारी दिशा जो है वो गलत होती है। परिस्थितियां, कभी कभी परिस्थितियां हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और इसी को शायद किस्मत कहते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि फेलियर हमें हमेशा दो चीजें देता है, आईना और विकल्प। आईना ताकि हम खुद को देखें, विकल्प ताकि हम स्वयं में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। एक समाज आराम तलब लोगों से नहीं बनता है, वो बनता है ऐसे लोगों से जो हार से सीखते हैं, लड़ते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं और हार कर भी हमेशा खड़े रहते हैं। अगर गांव का एक लड़का संघर्ष करके सफल होता है तो उससे सिर्फ उसकी ही जिंदगी नहीं बदलती है, उससे पूरे गांव की सोच बदल जाती है। और यहीं से तुम्हारा संघर्ष किसी और की उम्मीद बन जाता है, किसी और का भरोसा बन जाता है। अब सबसे जरूरी चीज इसके उपाय। स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। सबसे पहले आप स्वीकार करो कि हाँ, मैं फेल हुआ। बहाने मत बनाओ, दूसरों को दोष मत दो। और जब तक कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, तब तक उसके अंदर परिवर्तन आना लगभग असंभव होता है। स्टेप 2, इमोशनल कंट्रोल। फेलियर के बाद सबसे बड़ी लड़ाई हमारे खुद के दिमाग के अंदर होती है। खुद को बेकार मत कहो, दूसरों से तुलना मत करो और कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए सोशल मीडिया से दूरी बना लो, क्योंकि कमजोर मानसिक स्थिति सही निर्णय नहीं लेने देती है। स्टेप 3, एनालिसिस। एक कॉपी और एक पेन लो और लिखो, कहाँ गलती हुई, क्या कमी रह गई, क्या टाइम मैनेजमेंट खराब था या हमारी रणनीति ही खराब थी। लिखने से हमारी गलतियां हमें साफ साफ दिखाई देती हैं और दिमाग सही दिशा में काम करना शुरू कर देता है। स्टेप 4, स्किल अपडेट। अगर आप एग्जाम में फेल हुए तो शायद आपको पढ़ाई का तरीका बदलना होगा। अगर आप इंटरव्यू में फेल हुए तो शायद आपको कम्युनिकेशन या स्किल पे काम करना होगा। याद रखो, दुनिया टैलेंट से ज्यादा अपने आप में परिवर्तन करने वाले लोगों का सम्मान ज्यादा करती है। स्टेप 5, स्मॉल कमबैक स्ट्रेटेजी। बड़ी छलांग मत लगाओ, छोटे छोटे स्टेप लो। जैसे रोज 2 घंटा किताबें पढ़ो, रोज कुछ न कुछ सीखते रहो। छोटे छोटे परिवर्तन बड़ा आत्मविश्वास देते हैं। उदाहरण के लिए एपीजे अब्दुल कलाम जी पायलट बनना चाहते थे, लेकिन वो पायलट नहीं बन पाए और आज विश्व उनको मिसाइल मैन के नाम से जानता है। उन्होंने संघर्ष को ही अपना ईंधन बना लिया। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको अच्छे विचारों के रूप में याद करें, तो आपको आराम से नहीं, संघर्ष से जीना पड़ेगा। फेलियर से मत डरिए, डरिए तो कोशिश छोड़ देने से। संघर्ष ही जीवन है और जो संघर्ष से भागता नहीं, वही एक दिन इतिहास बनाता है। और अगर आप किसी फेलियर से गुजर रहे हैं तो आप स्वयं से एक वादा कीजिए, हार नहीं मानूंगा, मैं अभी प्रोसेस में हूँ, प्रक्रिया में।
और कमेंट में लिखिए मैं संघर्ष चुनता हूँ। और ऐसी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।